स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एग्जाम में। फ्रेंड, आज हम लोग मेटल एंड अलॉय से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आप लोग के ऐसे ही वीडियो टेक्निकल से मिलती रहेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रॉन्ज में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं। तो ब्रॉन्ज में जो है कॉपर और टिन मिश्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रास एक प्रकार का है। तो ब्रास एक प्रकार का नॉन फेरस अलॉय है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रोमियम स्टील एक प्रकार का है। तो क्रोमियम स्टील जो है एक प्रकार का फेरस अलॉय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रास में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं। तो ब्रास में कॉपर और जिंक मिश्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फास्फोरस ब्रॉन्ज में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज में ब्रॉन्ज और फास्फोरस मिश्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से नॉन फेरस मेटल कौन सा है। तो जो है हमारा तांबा भी नॉन फेरस मेटल है और टिन भी नॉन फेरस मेटल है। उसके बाद एल्युमिनियम भी हमारा नॉन फेरस मेटल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। तो हेमेटाइट भी लोहे का अयस्क है और मैग्नेटाइट भी लोहे का अयस्क है। लिमोनाइट भी लोहे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, धातु का वह गुण जिसमें धातु को खींचने पर उसे तार बनाए जा सकते हैं और टूटने नहीं पाती है, यह कहलाता है। तो यह डक्टिलिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसके गुण के कारण हम तार आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें यदि धातु को बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह सहन कर लेती है और टूटने नहीं पाती है। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं। तो यह होता है टफनेस। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैल्बिलिटी का गुण सबसे अधिक किस धातु में होता है। तो मैल्बिलिटी का गुण बताना है हम लोग को। मैल्बिलिटी के गुण के कारण हम धातु की चादर वगैरह बना सकते हैं। तो यह गुण किस धातु में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सोने में सबसे ज़्यादा सही होता है। मैल्बिलिटी का गुण सबसे अधिक सोने में। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा चेंज है, ए नीचे है और बी ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोना। क्वेश्चन नंबर 11 है, धातु का वह गुण जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो टूटने नहीं पाती है। तो यह इस गुण को कहते हैं टेनासिटी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किसकी उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग पिग आयरन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कास्ट आयरन के लिए क्यूपोला फर्नेस का प्रयोग किया जाता है और राट आयरन के लिए फुडलिंग फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा वही क्वेश्चन है, क्यूपोला फर्नेस का प्रयोग किस धातु के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा कास्ट आयरन। क्यूपोला फर्नेस का प्रयोग जो है कास्ट आयरन के उत्पादन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो हार्डनेस बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, 18-8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 18% क्रोमियम प्लस 8% निकिल होता है हमारे स्टेनलेस स्टील में। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोहे की सीट पर टिन की कोटिंग की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलेंगे टिन सीट। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जाप बनाते समय मापों को चेक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल्स हैं। तो जाप बनाते समय माप को मापने के लिए हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद वायर गेज का प्रयोग हम लोग वायर और सीट की मोटाई चेक करने के लिए करते हैं। और डिवाइडर का प्रयोग वृत्त वगैरह खींचने के लिए करते हैं, छोटे वृत्त।
ट्रैमल का प्रयोग जो है बड़े वृत्त के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, धातुओं में भौतिक गुण और यांत्रिक गुण होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्यूजिबिलिटी जो है भौतिक गुण है, और टेनासिटी, डक्टिलिटी, मेल्बिलिटी ये धातु का यांत्रिक गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार के जॉइंट में जाप को सिरे में मिलाकर सोल्डरिंग किया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, बट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण बर्तन बनाए जा सकते हैं? तो ये हमारा प्लास्टिसिटी होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया है, प्लास्टिसिटी होगा। धातुओं का वह गुण जिसके कारण स्प्रिंग कार्य करता है? तो ये हमारा इलास्टिसिटी होगा, जो स्प्रिंग में पाया जाता है। उसके बाद प्लास्टिसिटी के कारण हम लोग बर्तन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, धातु में काटने की क्षमता पैदा करने वाला गुण होता है? तो ये हमारा हार्डनेस होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, धातु का वह गुण जो मशीनबिलिटी को कम करता है? तो यह हमारा भंगुरता होगा, ऑप्शन नंबर सी। भंगुरता काटने की क्षमता को कम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, आयरन का सबसे शुद्ध रूप होता है? तो आयरन का सबसे शुद्ध रूप होता है राट आयरन, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें 99.9% लोहा होता है। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक कास्ट आयरन में होता है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक किस में होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग तांबा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी सबसे अधिक तो चांदी में होता है, सिल्वर में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तांबा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे अधिक कठोरता प्राप्त की जा सकती है? तो सबसे अधिक कठोरता जो है हम लोग हाई कार्बन स्टील में प्राप्त करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से अलौह धातु है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एल्युमिनियम अलॉय जो है अलौह धातु है। बाकी हाई कार्बन स्टील और राट आयरन, माइल्ड स्टील सभी में लोहे की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है? तो ये हमारा एल्युमिनियम पे सबसे कम प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मशीन की बॉडी किस धातु की बनाई जाती है? तो मशीन की बॉडी अधिकतर कास्ट आयरन की बनाई जाती है, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है और झटके सहन बहुत अधिक कर लेती है, इसलिए कास्ट आयरन का हम लोग प्रयोग करते हैं मशीन की बॉडी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, पतला तार किस धातु का नहीं खींचा जा सकता? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कास्ट आयरन का पतला तार हम लोग नहीं बना सकते हैं। के बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस मेटल की कास्टिंग नहीं की जा सकती? तो राट आयरन का हम लोग कास्टिंग नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कास्ट आयरन, क्योंकि इसमें भंगुरता का गुण होता है। कास्ट आयरन को हम लोग फोर्ज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस धातु का टूल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टूल बनाने के लिए हम लोग हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और हाई स्पीड स्टील का भी हम लोग टूल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी धातु के ग्लोनाइजिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं? ग्लोनाइजिंग के लिए हम लोग जिंक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अच्छी गुणवत्ता के बिजली के तार बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रिले आदि बिजली के कंडक्टर बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है? तो इसके लिए हम लोग सिल्वर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, हम जानते हैं कि ब्रेसेस गन मेटल बनाई जाती है। गन मेटल कॉपर के साथ निम्न को मिलाकर बनाया जाता है। तो हम लोग गन मेटल बनाने के लिए कॉपर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो ये लेड और टिन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्टेनलेस स्टील का मुख्य अलाइंग तत्व होता है। तो स्टेनलेस स्टील क्या क्या मिला के हम लोग बनाते हैं? तो क्रोमियम और निकिल को मिला के बनाते हैं। क्रोमियम 18% होता है, निकिल 8%। विद्युत लैंपों में फिलामेंट निम्न धातु का बनाया जाता है। तो ये टंगस्टन का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुंज धातु निम्न धातुओं का अलाय है। तो मुंज धातु जो है कॉपर और जिंक का अलाय है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मोलन धातु निम्न धातुओं का मिश्रण है। तो मोलन धातु जो है ऑप्शन नंबर सी निकिल और कॉपर का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण होता है। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो आज पार्ट 1 में 43 क्वेश्चन थे। आगे हम सेकेंड पार्ट का वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।